Good morning student. In this video lecture we will see some more problem of Fourier series for even and odd function. Previous video lecture में हम even odd Fourier series स्टार्ट किए थे और उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके भी बताया था. अब कुछ और एग्जांपल हम जो है इस वीडियो में देखेंगे. तो ये एग्जांपल नंबर 3 है. फाइंड Fourier series for f of x is equal to mod of sin x in minus pi less than x less than pi. तो जैसे मैं आपको बताया था कि जो फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करते हैं एक कंप्लीट इंटरवल होता है, एक हाफ इंटरवल होता है. तो फिलहाल जो फोरियर सीरीज़ चल रहा है वो कंप्लीट इंटरवल के लिए चल रहा है. कंप्लीट इंटरवल में मैंने आपको दो इंटरवल बताया है, 0 to 2 पाई फुल रेंज है और ये माइनस पाई टू पाई फुल रेंज है. अब माइनस पाई टू पाई ये इंटरवल में अगर फंक्शन ऑड है तो आप फोरियर सीरीज़ को शॉर्ट कर सकते हैं और इवन है तो और शॉर्ट कर सकते हैं. पूरा फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाले इंटरवल में माइनस पाई कोमा पाई में. तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो माइनस पाई कोमा पाई है, इसलिए हम चेक करेंगे ये फंक्शन ऑड है या इवन है. तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है लेकिन उस पर मॉड लगा है, मतलब ये इवन फंक्शन हो गया है. कि आपको पता है कि अंदर की वैल्यू जो भी है, जो मॉड एक्स है वो मॉड एक्स जो आंसर देगा आपको क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा, राइट है. तो मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, जबकि साइन एक्स ऑड फंक्शन है, इसको मॉड लगा है इसलिए ये इवन फंक्शन हो गया है. ठीक है. तो सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स इज इवन फंक्शन इन माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई. ठीक है. तो ये इवन फंक्शन है इस इंटरवल में माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई में, इसलिए इसकी जो फोरियर सीरीज़ है हम इवन फंक्शन वाली फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन is f of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n x. क्वेश्चन नंबर 1, राइट है. तो इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज में फर्स्ट और सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म जो bn होता है वो 0 होता है, राइट है. तो थर्ड टर्म इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. और a0 और an के फॉर्मूले में भी थोड़ा सा माइनरली चेंज होता है. a0 इज इक्वल टू आता है 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट है. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स है मॉड साइन एक्स डी एक्स. ठीक है. तो मॉड साइन एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई है, पूरी कंप्लीट पॉजिटिव है, मतलब ये एक्स की वैल्यू पूरी तरह से पॉजिटिव आएंगी, मतलब साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव यहाँ पे आ ही नहीं सकती. तो यहाँ से मैं मॉड को हटा देता हूँ. मॉड का कुछ मीनिंग ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंदर की वैल्यू कंप्लीटली आपको पता है कि पॉजिटिव है. तो मैं यहाँ से मॉड को हटा देता हूँ. 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स. और अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे. साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स. लिमिट अप्लाई करना है 0 टू पाई, 2 अपॉन पाई एज इट इज. ठीक है. तो 2 अपॉन पाई माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ. अपर लिमिट एक्स की पोजिशन पे पाई रखेंगे, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 -1 -2 इंटू -2 4 अपॉन पाई. तो ये आंसर आया आपका a0 इज इक्वल टू आया 4 अपॉन पाई. अब इस तरह से an कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसे में चेंज कर रहा हूँ. an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू एफ 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स और आगे आता है इसमें कॉस एन एक्स डी एक्स. ठीक है. तो यहाँ पे आपको लग जाएगा कॉस एन एक्स. फिर से जो है यहाँ पे मॉड को हटा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स. अब ये वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है. ये ए एन की वैल्यू होगी साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स. तो देखो साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लिकेशन में अगर है और दोनों के एंगल डिफरेंट है, इसका एंगल x है और इसका एंगल जो है वो nx है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए डी फैक्टराइजेशन फार्मूले अप्लाई करते हैं. साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो साइन ए कॉस बी क्या होता है, a0 इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वैल्यू हमको आखिर में यूज़ करना है 4 अपॉन पाई. a0 इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई आंसर आया था. ठीक है. तो साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए
कॉस बी इज इक्वल टू होता है 1/2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो ए एन इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1/2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी, तो ए यहाँ पे x है और b nx है, तो ये हो गया आपके पास साइन x प्लस nx प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी मतलब कितना हो गया x माइनस nx, साइन x माइनस nx। और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/2 बाहर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन साइन x प्लस nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x प्लस nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। ठीक है, साइन x प्लस nx का इंटीग्रेशन कैसा करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस nx और फिर ये x प्लस nx का डेरिवेटिव आपको डिनोमिनेटर में लेना है, तो x प्लस nx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 प्लस n हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी इंटीग्रेशन होगा, माइनस कॉस x माइनस nx डिवाइडेड बाय 1 माइनस n और लिमिट अप्लाई करना है 0 to पाई। ठीक है, तो x की पोजीशन पे अपर लिमिट रखेंगे पाई, तो देखो मैं यहाँ पे x को यहाँ से कॉमन भी ले रहा हूँ और x की जगह अपर लिमिट भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, -1/पाई, ये माइनस साइन को बाहर ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ से कॉस ऑफ 1 प्लस n, x को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 1 प्लस n और ये प्लस हुआ, यहाँ से भी x को कॉमन ले लिए तो कॉस ऑफ 1 माइनस n x डिवाइडेड बाय 1 माइनस n इंटीग्रेशन 0 to पाई, सॉरी लिमिट 0 to पाई। ठीक है, अब लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे हमको a0 और an की वैल्यू पुट करना है। a0 हमने कैलकुलेट कर लिया है, an यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसके आगे यहाँ एक कंटिन्यू करेंगे, -1/पाई अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x है x की जगह अपर लिमिट पाई रखना है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 1 प्लस n इंटू पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस कॉस ऑफ 1 माइनस n इंटू पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लगाना है, लोअर लिमिट x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आंसर आएगा 1/1 प्लस n और आगे है प्लस, फिर यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 माइनस n, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये अपर लिमिट लगाए माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट लगाए। अब cos ऑफ 1 प्लस n इंटू पाई इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस n पाई और ये भी होगा माइनस कॉस n पाई। हमने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था वहीं पे मैंने आपको ये रिजल्ट दिखाया था, cos 1 प्लस n इंटू पाई इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस n पाई। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, माइनस कॉस n पाई, तो इक्वल टू आंसर आएगा -1/पाई इन ब्रैकेट माइनस कॉस n पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस माइनस कॉस n पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। ठीक है, और आगे ब्रैकेट में है माइनस। ठीक है, यहाँ से जो है इसको मैं क्रॉस मल्टीपल कर देता हूँ, 1 माइनस n प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ से माइनस कॉस n पाई को बाहर ही ले लेते, माइनस कॉस n पाई बाहर आएगा तो कितना आएगा, -1/पाई इन ब्रैकेट माइनस कॉस n पाई इन ब्रैकेट, यहाँ से क्या बचेगा 1/1 प्लस n प्लस 1/1 माइनस n और आगे है माइनस, इसको n कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस 1 2/1 माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है सेम है, इसको हमने कैलकुलेट करे तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 2/1 माइनस n स्क्वायर, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 2/1 माइनस n स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/पाई इन ब्रैकेट माइनस कॉस n पाई इन ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n स्क्वायर
माइनस और आगे है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन स्क्वायर। तो देखो दोनों टर्म से यहाँ से और यहाँ से जो है माइनस साइन कॉमन है और 2/1 माइनस एन स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे भी माइनस साइन कॉमन है और 2/1 माइनस एन स्क्वायर कॉमन है। तो मैं यहाँ से माइनस 2/1 माइनस एन स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, तो कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/पाई इंटू 2/1 माइनस एन स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा कॉस एन पाई, बीच में आएगा प्लस क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन ले ली, 2/1 माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा 1। ठीक है, और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1/n होती है। तो an इज इक्वल टू आंसर आ गया आपके पास 1/पाई इंटू 2/1 माइनस एन स्क्वायर इन ब्रैकेट -1/n प्लस 1। ठीक है, तो ये an की वैल्यू होगी। लेकिन an की वैल्यू में अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आई है वो 1 माइनस एन स्क्वायर आई, 1 माइनस एन स्क्वायर। जब ये an जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में देखो इस तरह से मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इस तरह से है, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx, राइट है। तो ये जो समेशन है, समेशन के अंदर n की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। और ये an के फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एन स्क्वायर है और जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 2/0 इन्फिनिटी और पूरा का पूरा आंसर जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये वाला जो रिजल्ट आया है वो n इज़ नॉट इक्वल टू 1 के लिए जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ n इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे पूरा आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा और ये पूरे f(x) की वैल्यू को इन्फिनिटी कर देगा। मतलब ये जो आंसर आया है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए आंसर नहीं है, ये n इज़ नॉट इक्वल टू 1 के लिए आंसर है। हमको n इज इक्वल टू 1 के लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे। जो an का फॉर्मूला था स्टार्टिंग में वहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, राइट है। तो मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए सेपरेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। an इज इक्वल टू है आपके पास 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f(x) cos nx dx, राइट है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे और a1 को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f(x) की भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। f(x) आपको पता है f(x) इज इक्वल टू mod sin x है और cos x, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं। ठीक है, a1 की वैल्यू मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि जो an का आंसर आया है डिनोमिनेटर के अंदर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये 0 हो रहा है, मतलब पूरा आंसर इन्फिनिटी हो जा रहा है n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसलिए सेपरेटली a1 को कैलकुलेट कर रहे हैं उसी an के फॉर्मूले से, उसके अंदर n इज इक्वल टू 1 स्टार्टिंग में रख दिए और अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे a1 कितना है। ठीक है, तो ये mod sin x और n की वैल्यू 1 रखे तो cos x हो गया। mod को यहाँ से हटा देंगे और ये 2 को भी मैं अंदर इंटर कर दे रहा हूँ साथ में। तो कितना बनेगा, a1 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 2/2 को अंदर इंटर करेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 sin x इंटू cos x dx और ये रिजल्ट है 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू होता है sin 2x 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin 2x dx। sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x अपॉन 2 0 टू पाई। अपर लिमिट लगाएगी, ये माइनस साइन को मैं बाहर कर देता हूँ, -1/2 को भी बाहर लिख लेता हूँ 2 पाई x की जगह पाई cos 2 पाई की वैल्यू +1, बीच में माइनस cos 0 की वैल्यू 1, 1 - 1 0, 0 इंटू 0 0। तो ये a1 इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये जो an आया था ये n इज इक्वल टू 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए a1 को अलग से सेपरेटली कैलकुलेट किए तो a1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो पहले उसको अरेंज करके लिखेंगे क्योंकि a1 की वैल्यू आपको सेपरेटली यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिख रहा हूँ।
इसके आगे यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका। मैं यहाँ पे ये जो n इज इक्वल टू 1 है, पहले यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करके ये n इज इक्वल टू 1 वाली टर्म्स को जो है वो अलग कर देता हूँ, ताकि मैं a1 की वैल्यू सेपरेटली पुट कर सकूँ। और फिर n इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब n इज़ नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होंगी, 2 से इन्फिनिटी तक के इसकी वैल्यू को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a0/2 प्लस n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा a1 cos x प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 मैं ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर चुका हूँ। ये n इज इक्वल टू 1 वाली टर्म्स को अलग कर दिया हूँ। अब बाकी बची टर्म्स को जो है वो पूरा समेशन से n इज इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा, 2 से, 2 टू इन्फिनिटी an cos nx। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। देखो यहाँ से ये जो समेशन पे वैल्यू है n इज इक्वल टू 2 से है, n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट है, मतलब ये n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए है। तो n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए an की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। और ये जो a1 आया है, ये a1 जो है वो यहाँ पे a1 की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 a0 हमने स्टार्ट में कैलकुलेट किए थे 4/π, और उसके बाद प्लस a1 की वैल्यू 0 इंटू कॉस एक्स प्लस समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an। तो ये an है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू है 1/π इन ब्रैकेट 2/1 माइनस n स्क्वायर, आगे है -1n प्लस 1। ठीक है, ये an का पूरा आंसर आया, और उसके आगे है cos nx। ये इसका आंसर हो गया। इसको अरेंज करके लिख लेंगे। तो मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कैंसल 2/π 0 मल्टीपल cos x 0 हो गया, इसको छोड़ दो। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2/π को समेशन से बाहर ले सकते हैं, 2/π समेशन से बाहर, समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, ये ब्रैकेट को पहले लिख लेता हूँ, -1n प्लस 1, और उसके बाद में ये cos nx, और उसके डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस n स्क्वायर। तो ये मॉड साइन एक्स की फोरियर सीरीज़ हो गई जो आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करते हैं। अब मैं इसी से रिलेटेड, मतलब लगभग ऐसे ही इसके आंसर आएंगे, वो एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूँ, वो आपको सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और इंटरवल है -π लेस देन एक्स लेस देन π। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, इंटरवल है -π लेस देन एक्स लेस देन π। तो ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स in interval -π less than x less than pi, and Fourier series of f of x is equal to x cos x in the interval -π less than x less than pi। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो एज इट इज इसी तरह से सॉल्व होंगे जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूँ। अब यहाँ पे ये फंक्शन ऑड है या इवन है, ये किस तरह से आप चेक करेंगे, तो देखो x जो है वो ऑड फंक्शन है और साइन भी ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मल्टीपल ऑड फंक्शन इज इक्वल टू इवन फंक्शन होता है। तो ये x sin x जो है वो इवन फंक्शन है, राइट है। तो इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे x जो है वो ऑड फंक्शन है और cos x जो है वो इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन मल्टीपल इवन फंक्शन इज इक्वल टू ऑड फंक्शन होता है। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के लिए तो एक ही कैलकुलेशन करना है आपको, सिर्फ ओनली bn कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर इसमें डाउट आता है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे और फिर ये कंसेप्ट जो है हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।